बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का पैराग्राफ नंबर 3। More than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. The continued production of an adequate food supply is directly dependent on ample fertile land, fresh water, and energy. As the human population grows, the requirements for these resources also grow. Even if these resources are never depleted on a per capita basis, they will decline significantly because they must be divided among more people. At present, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. The shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is the major cause of current food shortage. पैराग्राफ की रीडिंग करने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उनके साइनोनिम्स। एक्वाटिक मीन पानी में पैदा होने वाले या पानी में रहने वाले, रिलेटिंग टू वाटर। हैबिटेट्स मसाकिन, होम प्लेस, इनके बाशिंदे, रहने वाले, बसने वाले। प्रोडक्शन मीन पैदावार, मैन्युफैक्चरर। एडुकेट काफ़ी, अप्रोप्रिएट, डिपेंडेंट, मुनहिसर, डिपेंडिंग ऑन, एम्पल काफ़ी, प्लेंटिफुल। फर्टाइल जरहेज, फ्रूटफुल। रिक्वायरमेंट्स तलब, नेसेसिटी। रिसोर्सेज ज़राए, मीन्स। डिप्लीट कम होना, डिक्रीज, सिग्निफिकेंटली नुमाया तौर पर, नोटेबली। डिक्लाइन कम होना, कट। अलार्मिंग खौफनाक, थ्रेटनिंग। शॉर्टेज किल्लत, डेफिशिएंसी। प्रोडक्टिव पैदावार, फ्रूटफुल। कॉम्बाइन मिलाना, जोड़ना, मिंगल। डिक्रीजिंग कम होती हुई, लिसन। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स के बाद अब हम चलते हैं पैराग्राफ की ट्रांसलेशन की तरफ। मोर देन 99% ऑफ द वर्ल्ड फूड सप्लाई कम्स फ्रॉम द लैंड। कहते दुनिया में खुराक की जो 99% से ज़्यादा फराहमी है वो ज़मीन से आती है। वाइल लेस देन 1%, जबकि 1% से भी जो कम है, इज़ फ्रॉम ओशंस एंड अदर एक्वाटिक हैबिटेट्स, वो समंदरों से और दूसरे आबी मसाकिन से आती है। इनके मछली वगैरह हम खाते हैं तो ये जो है ये ओशन से हमें हासिल होती है। इसके अलावा बाकी कहते हैं कि 99% हम ज़मीन से हासिल करते हैं। More than 99% of the world food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. दुनिया में खुराक की 99% से ज़्यादा फराहमी ज़मीन से आती है, जबकि 1% से कम समुद्रों और दूसरे आबी मसाकिन से आती है। द कॉन्टीन्यूड प्रोडक्शन, ये मतवातर पैदावार, ऑफ एन एडुकेट फूड सप्लाई, खुराक की वाफर फराहमी की दस्तयाबी, इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, कहते हैं बराह रास्त मुनहिसर होती है, इसका इन्हिसार होती है, ये डिपेंड कर रही होती है किस चीज़ के ऊपर? एम्पल फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर एंड एनर्जी। किस चीज़ के ऊपर? काफ़ी ज़रहेज़ ज़मीन हो, ताज़ा पानी हो और तवानाई पर। ये 3 चीज़ें उसने डिस्क्राइब की हैं कि ज़रहेज़ ज़मीन का होना, ताज़ा पानी होना और हयातियाती तवानाई जो है इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एम्पल फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर एंड एनर्जी। खुराक की वाफर फराहमी की मतवातर पैदावार बराह रास्त काफ़ी ज़रहेज़ ज़मीन, ताज़ा पानी और तवानाई पर मुनहिसर है। एज़ द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोस, जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा होता है, द रिक्वायरमेंट्स फॉर दीज रिसोर्सेज ऑल्सो ग्रो, तो उन ज़राए की तलब में भी इजाफ़ा होता चला जाता है। As the human population grows, the requirements for these resources also grow. जैसे जैसे इंसानी आबादी में इजाफ़ा होता है, इन ज़राए की तलब में भी इजाफ़ा होता चला जाता है।
इवन इफ दीज रिसोर्सेज आर नावर डिप्लीटेड, कहता हत्ता कि ये वसाइल कभी कम नहीं भी हों तो फिर क्या ऑन अ पर कैपिटा बेसिस दे विल डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, मगर फ़ीकस की बुनियाद पर वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बिकॉज दे मस्ट बी डिवाइडेड अमंग मोर पीपल, क्योंकि इन्हें ज़्यादा लोगों में तकसीम होना होगा। इन्हें कहता है अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे कम नहीं भी होते तो आबादी बढ़ने की वजह से वो ऑटोमेटिकली जब ज़्यादा लोगों में डिवाइड होंगे तो उसके अंदर कमी वाक़या होगी। Even if these resources are now depleted on a per capita basis, they will be declined significantly because they must be divided among more people. हत्ता कि ये वसाइल कभी कम नहीं होते मगर फिर भी फ़ी कस की बुनियाद पर वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे क्योंकि इन्हें ज़्यादा लोगों में तकसीम होना होगा। At present, fertile agricultural land, कहता है इस वक्त ज़रहेज़ ज़रई ज़मीन जो है इज़ बीइंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट, ख़तरनाक शरह से ज़ाया हो रही है। ज़मीन की फर्टैलिटी ख़त्म हो रही है, ज़रहेज़ ज़मीन के ऊपर इमारतें बनना शुरू हो गई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई हैं। तो कहता है ज़मीन जो ज़रहेज़ ज़मीन है वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। At present, fertile agricultural land is being lost at an alarming rate. इस वक्त ज़रहेज़ ज़रई ज़मीन ख़तरनाक शरह से ज़ाया हो रही है। अब इसकी भी रीज़न क्या है? इसकी भी रीज़न आबादी में इजाफ़ा है। नेक्स्ट लाइन है द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड, पैदावारी ज़रहेज़ ज़मीन की कमी कंबाइंड विद डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी, और ज़मीन की ज़रहेज़ी में भी कमी, यानी एक तो ज़मीन कम हो रही है, दूसरा ज़मीन की ज़रहेज़ी जो है जो उसकी ज़रहेज़ होने की जो सलाहियत है वो भी कम हो रही है। कहते हैं ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या हो रहा है, इज़ द मेजर कॉज ऑफ करंट फूड शॉर्टेज, ये मौजूदा खुराक की किल्लत की सबसे बड़ी वजह है। The shortage of productive fertile land combined with the decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. पैदावारी ज़रहेज़ ज़मीन की कमी मौजूदा खुराक की किल्लत की सबसे बड़ी वजह है। तो यहाँ पर पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी हमारी मुकम्मल होती है। अब हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश। More than 99% of the world's food supply comes from the land, while less than 1% is from oceans and other aquatic habitats. तो इसकी सिंपल इंग्लिश हमने कुछ यूँ की है कि 99% of world food supply is being got from land sources and 1% food is being got from the water resources, oceans, rivers and lakes, etc. तो नेक्स्ट लाइन है द कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ एन एडिक्वेट फूड सप्लाई इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एम्पल फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर एंड एनर्जी। तो इसको हमने सिंपल इंग्लिश में कुछ यूं कन्वर्ट किया है द प्रोडक्शन ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन द फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट लाइन है कि एज द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोज the requirements for these resources also grow. The simple English है कि with the population grows, the need for food will also be increased through the natural resources. Next line है even if these resources are never depleted on a per capita basis, they will decline significantly because they must be divided among more people. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि इवन इफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट डिक्रीज्ड, डिप्लीटेड मतलब डिक्रीज होना, कम होना, दे विल डिक्रीज बिकॉज दे विल बी डिवाइडेड अमंग मैनी पीपल। नेक्स्ट लाइन है कि एट प्रेजेंट फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग लॉस्ट एट एन अलार्मिंग रेट, the shortage of productive fertile land combined with decreasing land productivity is the major cause of current food shortages. तो इसकी सिंपल इंग्लिश कुछ यूं है कि the problem is that both the productive and fertile land and the productiveness of the land are decreasing at high speed. यानी कि दो चीज़ें हैं, ज़मीन की ज़रहेज़ी कम होना और दूसरा ज़रहेज़ ज़मीन का बज़ाते खुद कम होना। Therefore, these two major problems are the main cause of food shortage. सिंपल इंग्लिश के बाद अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन का हम मुताला करते हैं।
द क्वेश्चन इज कि व्हाट डज द वर्ड डिप्लीटेड मीन्स, लफ्ज डिप्लीटेड का क्या मतलब है? सो आंसर इज द वर्ड डिप्लीटेड मीन्स टू रिड्यूस, एग्जॉस्ट और टू रन डाउन। कि लफ्ज डिप्लीटेड का मतलब है कम हो जाना, ज़ाइल होना या ख़त्म हो जाना। और इसी के साथ हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी मुकम्मल होता है।